हे गाइस, दिस इज CA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है और फाइनेंस मैनेज्ड है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना दैट आप लोगों के लिए CMA इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 2 के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनके अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं आप लोगों के लिए लाइव एट होम बैचेस, जिसके लिए अगर आप लोगों को लाइव एट होम बैच चाहिए तो उसके लिए एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 31 जुलाई। उसके बाद आप लोग रिकॉर्डेड मोड पर शिफ्ट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए लाइव एट होम बैच, जिसमें आप लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग्स के साथ अवेलेबल होगा, और वो भी बेस्ट बोले तो लोवेस्ट प्राइस पर। तो क्या करना है, वीडियो के कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाकर के कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस के, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, किससे? हमारे CMA इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड अपने व्यूज जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दोस्तों, लास्ट 2 अटेम्प्ट से हम लोग क्या देख रहे हैं, जब से वापस से ऑफलाइन मोड पर हमारा एग्जाम शिफ्ट हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा CMA इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि आपके जो कंसर्न है, आज अगर मैं बात करता हूं तो हमारा स्टूडेंट किसके ऊपर फोकस कर सकता है? इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर, इंस्टीट्यूट के RTP पर, MTP पर, वर्कबुक पर, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर पर। अगर इन सब चीजों के ऊपर वर्क करता है देन कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेता है। बट उसके बाद जब आप लोगों के द्वारा जो पेपर दिया जाता है, चाहे वो एग्जाम्पल हो आप लोगों का CMA फाइनल का CFR का, चाहे वो एग्जाम्पल हो CMA इंटर के CMA FM का, चाहे वो एग्जाम्पल हो CMA इंटर के ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर का, तो ये एक ऐसे पेपर इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किए। मानते हैं कि इंस्टीट्यूट का हमेशा से एक फंडा होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कोई ना कोई सा पेपर बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है। वो होता है हर प्रोफेशनल कोर्सेज में, ऐसा देखने को मिला है, ये बहुत कॉमन चीज है। बट द थिंग इज कि ऐसे सिनेरियो के अंदर एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऐसा जरूर होता है जो इंस्टीट्यूट अपने इन 5 कंटेंट से जरूर पूछता है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो होता है कि एक बच्चा पासिंग मार्क्स इजीली ला सके। एटलीस्ट इतना कंटेंट जरूर होता है अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। लेकिन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया जो पेपर है, वो कॉन्सेप्ट कितना ही अच्छे से क्लियर हो, उसके बावजूद भी बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। आज हमारा एक स्टूडेंट, चाहे वो CMA इंटर का हो, चाहे CMA फाइनल का हो, वो स्टूडेंट लास्ट 6 महीने से 12 महीने से मेहनत कर रहा होता है एक सब्जेक्ट के ऊपर, या मैं यूं कहूं पूरे ग्रुप के ऊपर। और जब उसका पेपर आता है और उसको लगता है कि यार ये पेपर तो इतना स्ट्रांग करके आया हूं मैं कि इस पेपर में तो मैं एटलीस्ट 55-60 मार्क्स तो मैं लोवेस्ट साइड लेकर के आऊंगा या आऊंगी। बट जब इंस्टीट्यूट पेपर पूछता है तो पेपर का लेवल इस कदर चले जाता है। बेसिकली होता गया, जब मैंने उन सभी पेपर्स को एनालाइज किया तो मैंने एक बहुत ही कॉमन चीज देखी। और वो कॉमन चीज क्या थी कि इंस्टीट्यूट अगर कोई पेपर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के पूछ रहा है तो ठीक है, समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई आपका चेक करना है कि कॉन्सेप्ट कैसे हैं, क्या बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं है। फाउंडेशन इन द सेंस उसका सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग है कि नहीं है, आप ये चेक करना चाहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर यह अराइज होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट है वो आपने यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप CA के एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस यहां पर ला करके पूछ रहे हैं। अब CA के एग्जामिनेशन, अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट का कॉल आता है, सर CMA FM का पेपर सर बड़ा टफ आया, सर अब मैं क्या करूं, सर मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं? तो मैं हमेशा से उनको फिर एक ही जवाब देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। उसके बाद आपको, जैसे कि मैं हमेशा मेरी क्लास में भी जो चीज कवर करता हूं, क्योंकि मैं कवर कर भी वही सकता हूं। आज हम लोग CMA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन के मोर देन 30-40 एग्जाम के क्वेश्चंस हमारी क्लासेस में कवर करते हैं। चाहे वो हमारा CMA इंटर का कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे FM हो, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनल का SCM हो। लेकिन पॉइंट कहां अराइज हो जाता है कि जब इतने सारे कंटेंट कवर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सब्जेक्ट के अंदर 500 to 600 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप हो चुके होते हैं। या मैं यूं कहूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे लेवल पर तो कहीं ना कहीं 700-800 क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि सर पेपर में क्वेश्चन उठ के आते हैं CA के, कुछ ऐसे सम जो CA के अंदर अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस के नहीं, CA के पिछले से पिछले बैच के, दैट मींस जब एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था, जब इन CA फाइनल के अंदर प्रैक्टिस मैनुअल आया करता था, दैट मींस जो अभी 2023 में नया सिलेबस आया है, उससे पहले जो सिलेबस था वो भी CA फाइनल का न्यू सिलेबस मैं बोलता हूं, उससे पहले वाला जो सिलेबस था उस सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल से मैंने 25, 30, 35 मार्क्स का पेपर आपको वहां से देखने को मिला।
अब मेरा एक चीज कंसर्न समझ में नहीं आता है कि अगर मैं बच्चे को ये बोलता हूं कि आप एक काम करो, 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के करो और बाकी के 500-600 क्वेश्चन आप सीए इंस्टीट्यूट के करो, तो क्या ये जेन्युइन बात होगी? आंसर है डेफिनेटली नो, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास एक सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके पास पूरा एक ग्रुप होता है, या मैं यूं कहूं पूरा बोथ ग्रुप होता है। अब आप लोगों का अगर लेवल क्रिएट करने का है तो आप अपने उन सम्स को, उस तरीके के हार्डनेस लेवल को आप अपने स्टडी मैट में कवर अप कीजिए। आप अपने स्टडी मैट में कवर अप कीजिए सो दैट अगर स्टूडेंट का वो लेवल आपको क्रिएट करना है तो आप अपने खुद के स्टडी मैट का भी तो लेवल क्रिएट कीजिए। आप अगर अपने स्टडी मैट का लेवल रख रहे हैं ये, और बच्चे को चाहते हैं आप यहां पर बच्चे का लेवल आए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो उन जगह पहुंचे जहां इसको पहुंचना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या आप जो मैं कंसर्न रेज कर रहा हूं क्या ये एक वैलिड पॉइंट है। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचता है, मतलब कि इसकी रीच बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये वीडियो पहुंचेगा। और मैं काउंसिल में भी इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर भी रहा हूं कि ऐसा क्या हो रहा है भाई सीएमए इंस्टीट्यूट में। मतलब कि मानते हैं आप लोगों को अपने चेकिंग का लेवल बढ़ाना है, बढ़ाइए। आपको अपना रिजल्ट कम करना है, कीजिए, लेकिन एट लीस्ट आप यहां तक बच्चे ने जो प्रिपरेशन किया है उसके लिए वो कंटेंट तो सर्व कीजिए जिस कंटेंट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है ना वो इतना प्रोफेशनल एग्जाम को लेकर के इतना प्रिपेयर्ड है, आप जो लेवल क्रिएट करोगे ना हमारा स्टूडेंट उस लेवल को भी मैच कर जाएगा। बट आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का लेवल आप रखना चाहते हैं ये, और बच्चे का लेवल आप चाहते हैं एक्सपेक्ट करते हैं ये, तो बच्चा इस गैप को कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मेरी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल मेंबर से केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आइदर या तो आप उसके लिए आपको लगता है कि कुछ एडिशनल कोई क्वेश्चन सीट, कोई सप्लीमेंट्री कुछ निकालना है तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सीट निकाल दीजिए। आपको लगता है कि ये कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को आने चाहिए तो आप वो भी निकाल दीजिए। बच्चा पढ़ने को रेडी है, बच्चा पढ़ लेगा। बट आप अगर ये सोचें कि भैया सीए के भी 500 क्वेश्चन करके आओ, 500 क्वेश्चन सीएमए के करके आओ, 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में करके आओ, 8 सब्जेक्ट के 8000 क्वेश्चन करके आओ, तो दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी सम, बट सिनेरियो क्या होता है, कई बार इस तरह के सम आते हैं जब जिनको अगर आपने वन टाइमर जो सम होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब उस क्वेश्चन को देखते हैं देन दे विल रियलाइज कि अरे सर इस तरह का क्वेश्चन का सम के ऊपर हम किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, वी डोंट नो। तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं तो इंस्टीट्यूट से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप बेशक अपने पेपर का लेवल इंक्रीज कीजिए। मैं मानता हूं आपको इंक्रीज करना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल आपका एग्जाम है, तो प्रोफेशनल वैल्यूज क्रिएट करने के लिए आपको क्रीम क्वालिटी के जो प्रोफेशनल मेंबर्स हैं वो आने चाहिए। मैं आई एग्री विद दैट, लेकिन उसको जज करने के तरीके आपको बदलने होंगे। आपको अपने इंस्टीट्यूट के कंटेंट को बदलना होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम हमारे इंस्टीट्यूट का कंटेंट को नहीं बदलेंगे, हमारे कंटेंट का लेवल यही रखेंगे और स्टूडेंट का लेवल यहां पर चाहिए, तो सॉरी टू से बट दिस विल बी टफ। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस फैक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक किए बिना एंड इस वीडियो को के ऊपर कमेंट किए बिना कि आप मेरी इस फैक्ट से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बताइए कि जाने बिना बताए नहीं जाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज सीएसीएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। एंड इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस की डिटेल्स हैं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट वहां पर भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।